हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कक्षा 12वीं की हिंदी की कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज लाई हूँ आपके लिए सही जोड़ी। अपन प्रश्न नंबर पहला चालू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन आत्मपरिचय आएगा इसका सही उत्तर। दूसरा है आलोक धनवा, तो आलोक धनवा पतंग। तीसरा है कुंवर नारायण कविता के बहाने। चौथा है रघुवीर सहाय, तो रघुवीर सहाय कैमरे में बंद अपाहिज। पांचवा है तुलसीदास जी ने क्या लिखा था, तो कवितावली लिखी थी। निराला जी, तो निराला जी का आएगा बादल राग। दूसरी सही जोड़ी पर अपन चलते हैं। महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा ने क्या लिखा था, तो भक्तिम पाठ लिखा था। दूसरा है जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन निबंध के लेखक है। तीसरे है धर्मवीर भारती, तो धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे लिखा था। इसके अलावा विष्णु खरे, चार्ली चैपलिन यानी कि हम सब। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था शीश के फूल। अगली सही जोड़ी पर अपन चलते हैं। अंधे की लाठी, ये मुहावरा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इस मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। अंगार उगलने का मतलब होता है कटु वचन बोलना। तीसरा है आकाश के तारे तोड़ना का मतलब होता है असंभव कार्य करना। आग में घी डालना यानी कि क्रोध को बढ़ाना। पांचवा है पहाड़ टूट पड़ना यानी कि मुसीबतें आ जाना। अगली सही जोड़ी पर चलते हैं अपन। रामचरितमानस के लेखक का नाम है तुलसीदास जी। अनामिका किसने लिखी थी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जनता का आदमी आलोक धनवा। भूरी भूरी खाक धूल गजानंद माधव मुक्तिबोध। विश्व शांति उमाशंकर जोशी। अगली सोई जोड़ी पे चलते हैं अपन। पुश्तैनी का मतलब होता है पैतृक या खानदानी। अज्ञातवास यानी कि छिपकर रहना। पखवाड़े यानी कि 15 दिन का जो समय होता है उसको पखवाड़ा कहते हैं। एकाग्रता यानी पूरी तरीके से जो ध्यान की अवस्था होती है उसको बोलते हैं एकाग्रता। और पारंगत मतलब कि पूरी तरीके से जो कुशल व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं पारंगत। बात की चूड़ी मर जाना यानी कि बात का प्रभावहीन हो जाना। अवधूत यानी कि शिरीष के फूल। इसके अलावा सिल्वर वेडिंग के लेखक का नाम है यशोधर बाबू। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। तत्सम जो संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं उसको तत्सम बोलते हैं। इसके अलावा अगली सही जोड़ी है आत्मपरिचय के लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। पतंग के लेखक का नाम है आलोक धनवा। कहानी कविता के बहाने के लेखक है कुंवर नारायण। चौथा है कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। और श्रृंगार काल किसको कहा जाए, श्रृंगार काल को रीतिकाल भी कहा जाता है। इसके अलावा अगली सही जोड़ी अपनी है बादल राग, तो बादल राग के जो लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके अलावा मधुशाला हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी। कवितावली तुलसीदास जी ने लिखी थी। रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी, ये बार बार आ रहा है प्रश्न, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उषा यानी शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा था। हिंदी का साहित्य का जो स्वर्ण युग है उसको भक्ति काल कहते हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली सही जोड़ी पे चलते हैं अपन। मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन। दीन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। दिशाएं मृदंग की तरह, ये मृदा लिख रखा है, ये गलत है, मृदंग लेना। इसके अलावा कैमरे में बंद अपाहिज होता है। कैमरे के सामने कौन नहीं आना चाहता, अपाहिज। कविता एक उड़ान है, किसके बहाने, चिड़ियों के बहाने। अगली सही जोड़ी पर चलते हैं अपन। गिरने से बचाता है, तो गिरने से कौन बचाता है, रोमांचित शरीर बचाता है। पेज की खोलने की बजाय बेहतर कसना चाहिए। कविता एक खेल है, किसके बहाने, बच्चों के बहाने। अपाहिज की बेबसी का जो चित्रण होता है दूरदर्शन पर होता है। भोर का नभ यानी कि राख से लिपा हुआ चौका। अगली सही जोड़ी पर चलते हैं अपन। जीर्ण शीर्ण शरीर कृषक का है। रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। झिलमिल देह नील जल में। राम को चिंता थी किसकी, अपयश की चिंता थी। और राखी के लच्चे यानी कि बिजली की चमक। प्रगतिवाद, इसकी टाइमिंग है 1936। यशोधरा एक खंड काव्य है। कथानक
कहानी को बोलते हैं। संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। यशोधर बाबू, तो यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग। इसके अलावा अंतरंग साक्षात्कार किसको बोलते हैं? डायरी को बोलते हैं। ये भी बहुत बार प्रश्न आया है, ध्यान रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन, ये हालावाद के प्रवर्तक कवि है। जिठोत, जेठ का पुत्र। बिंब, शब्द चित्र को कहते हैं। झूंझ, झूंझ के लेखक का जो नाम है वह है केशव प्रथमवीर, ये भी बहुत बार आ चुका है। अतीत के दबे पांव, तो अतीत के दबे पांव ये है यात्रा वृत्तांत है। समाचार लेखन की शैली कौन सी होती है? उल्टा पिरामिड शैली होती है। और कॉलेज ऑफ प्रिट्स यानी कि धार्मिक अनुष्ठान का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं। अगली सही जोड़ी है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।